नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज का सत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कुंवर नारायण की एक अद्भुत अनमोल कृति, काव्य कृति आत्मजयी पर। आत्मजयी बहुत ही असाधारण विषय वस्तु को लेकर के प्रस्तुत की गई है। इसकी रचना बहुत ही असाधारण विषय वस्तु को लेकर की गई है क्योंकि यहाँ उपनिषदों का एक संदर्भ उठाकर कवि ने कोशिश की है कि वो आधुनिक जीवन की जो समस्याएं हैं, एक चिंतनशील व्यक्ति की समस्याएं, आम आदमी की समस्या नहीं बल्कि एक चिंतनशील मनुष्य की जो समस्याएं हैं, जो सोचता है उसे ही अवसादग्रस्ता होती है, उसे ही खिन्नता, उदासी, हताशा और निराशा होती है, उन सब के समाधान तलाश करने की बात की है और कोशिश की है कि वे इस कार्य को पूरी सफलता से अंजाम दे सकें। और उन्होंने स्वयं इस कृति की भूमिका में लिखा है कि आत्मजयी उनकी दृष्टि में सृजनात्मक संभावनाओं के बीच आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है। आस्था के पुनर्लाभ को यदि हम समझ लेंगे तो हम निश्चित रूप से इस आत्मजयी की जो विषय वस्तु है उसको समझ पाएंगे। आस्था के पुनर्लाभ से मतलब ये होता है दोस्तों कि हम इस सांसारिक जीवन की उलझनों में डूबकर अपनी जो चेतना है, मूल जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण हम जीवित हैं, वो उस प्राण शक्ति की शक्ति को, उसकी महत्ता को, उसकी ऊर्जस्विता को भूल जाते हैं। और यही कारण है कि हम अवसादग्रस्त होते हैं, हताश और निराश होते हैं, हमारा मस्तिष्क उलझनों से भर जाता है। तो कवि का कहना है कि नचिकेता जिस तरह से अवसादग्रस्त हुआ और उस इतना अवसाद उसका बढ़ गया कि उसने अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय कर लिया, लेकिन फिर वो लौटा और उसने अपनी उस आस्था को फिर से प्राप्त किया। तो यदि हम अपना ध्यान अपनी उस चेतना पर, मूलभूत चेतना पर जो ऊर्जा का स्रोत है उस पर केंद्रित रखें तो हम संभवतः अपनी आस्था को वापस प्राप्त कर सकेंगे और फिर हम अवसादग्रस्ता, खिन्नता, हताशा, निराशा जैसी स्थितियों से नहीं जूझेंगे, यानी हम इन सब से ऊपर उठ जाएंगे। तो चलिए, ये एक संक्षिप्त सा परिचय है, शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु जिनकी चर्चा हमें कर लेनी चाहिए। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है आपको पता होना चाहिए। 1965 में प्रकाशित ये एक प्रबंध कृति है। प्रबंध कृति एक काव्य का प्रकार है, भेद है, जिसके दो भेद होते हैं, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य, इसलिए इसे प्रबंध कृति कहा गया है। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है, इसे भूलना नहीं है। ये दोनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। और दोस्तों, मैं कहूंगी कि इस सत्र में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आत्मजयी के विषय में बताए गए हैं उन सब को आप कंठस्थ कर लें क्योंकि उन पर आधारित प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो पहली बात तो ये कि 1965 में प्रकाशित हुई, ये एक प्रबंध कृति है। प्रबंध कृति में भी ये महाकाव्य नहीं है, ये एक खंड काव्य है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, इसका आधार क्या है, इसकी कथावस्तु का आधार क्या है? इसकी कथावस्तु का आधार है कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग, जिसकी चर्चा हम करेंगे। हम कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग को भी सारांश में देखेंगे, समझेंगे और कवि ने किस तरीके से उस प्रसंग को थोड़ा सा परिवर्तित करके आधुनिक संदर्भों के अनुकूल बनाकर प्रस्तुत किया है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, नचिकेता प्रसंग को लिखना या नचिकेता प्रसंग को प्रस्तुत करना कवि का उद्देश्य नहीं है, बल्कि कवि का उद्देश्य है कि नचिकेता प्रसंग के माध्यम से आधुनिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के हमारे आपाधापी के जीवन में, जबकि वैज्ञानिक युग है, भौतिकवादी युग है और बहुत सारी उलझनें, अवसादग्रस्ता हमें समाज में हर ओर देखने को मिलती हैं, उन्हीं स्थितियों, उन्हीं मानसिक अवसाद की स्थितियों से कैसे दूर रहा जाए, कैसे उनसे ऊपर उठकर जीवन को आनंद पूर्वक जिया जाए, उस दृष्टिकोण, उस उलझन का समाधान यहाँ आधुनिक दृष्टिकोण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। आत्मजयी में कितने शीर्षक हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि इसमें ये सर्गबद्ध रचना नहीं है, ये 28 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित एक रचना है। आत्मजयी का पहला जो अध्याय है, पहला जो भाग है, उसका नाम है पूर्वाभास, जिसमें कवि ने ये बताया है, सारी पृष्ठभूमि जो है नचिकेता प्रसंग की उपनिषद के, उसका पूर्व पृष्ठभूमि एक तरह से उन्होंने प्रस्तुत की है और नचिकेता किस तरह से अपनी आस्था को फिर से प्राप्त कर मुक्तिबोध की स्थिति में पहुंचता है। मुक्तिबोध की स्थिति की भी चर्चा हम सत्र में करेंगे।
वो अंतिम अध्याय है। यानी पहले अध्याय का नाम है पूर्वाभास और आत्मजयी के अंतिम अध्याय का नाम है मुक्तिबोध, और इसमें कुल अध्याय, कुल शीर्षक है 28। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें। 1971 में आत्मजयी कृति के लिए कुंवर नारायण को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्न पूछा जा सकता है, आप भूलेंगे नहीं। अब बात आती है कि जिस प्रसंग को आधार बनाया, कठोपनिषद की नचिकेता प्रसंग को आधार बनाया, वास्तव में वो नचिकेता की कथा, नचिकेता का प्रसंग है क्या? जब तक हम इसे नहीं जानेंगे तब तक हम आत्मजयी की मूल विषय वस्तु को नहीं जान पाएंगे। तो देखिए, नचिकेता वैदिक युग में एक तेजस्वी बालक थे और ऋषि वाजश्रवा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ऋषि वाजश्रवा के पुत्र थे। वाजश्रवा ने सर्वस्व दान करने वाला विश्वजीत यज्ञ किया। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वैदिक युग में यज्ञ आदि संपन्न करने की अद्भुत परंपरा हमारी संस्कृति में थी और उसमें तरह तरह के यज्ञ संपन्न किए जाते थे। उनमें से एक यज्ञ था विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत यज्ञ का मतलब यह था कि इस यज्ञ को संपन्न करने वाले को अपना सब कुछ दान में दे देना होता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखना होता, यानी कि अपनी संतान, अपनी पत्नी, अपना परिवार, सब कुछ दान में दे देना होता है। तो ऐसा यज्ञ वाजश्रवा ने किया, क्योंकि वाजश्रवा अपने आप को एक बहुत ही शीर्ष ऋषि मुनियों में गिनवाना चाहते थे, रखना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया ताकि उन्हें बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति हो। यानी उनका आकर्षण क्या था, उनका लोभ क्या था? पुण्य की प्राप्ति करना वाजश्रवा यज्ञ के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है कि वाजश्रवा यज्ञ में संपादन करने वाले को, जो इसको करता था, उसे अपना सब कुछ दान में देना होता था परिवार के साथ। यह भूलना नहीं है। लालच और लोभ के कारण, लेकिन अब जब दान देने की बारी आई तो लालच और लोभ के कारण उन्होंने दान में क्या दिया, यह देखने वाली बात है। उन्होंने दान में दी बीमार और अपाहिज गायें, वे वस्तुएं जो उनके लिए किसी काम की नहीं थी, जबकि उन्हें पत्नी, पुत्र, परिवार, संपत्ति सब कुछ दान कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने दान में क्या दिया? दान में दिया बीमार और अपाहिज गायें जो दूध नहीं देती थी, किसी काम की नहीं थी, और जो वे वस्तुएं घर की जो अनुपयोगी थी, और परिवार, संपत्ति वगैरह कुछ भी दान में नहीं दिया। पिता का ये सारा का सारा कार्य नचिकेता देख रहे थे। नचिकेता की उम्र उस समय 5 वर्ष थी, लेकिन क्योंकि वो एक ऋषि का पुत्र था, इसलिए उसे बहुत सारी स्थितियों का पहले से ही ज्ञान था और प्रवृत्ति, उसका स्वभाव, उसका खास गुण था जिज्ञासा। तो पिता के इस अनैतिक कृत्य को देखकर 5 वर्ष का बालक नचिकेता असंतुष्ट हो गया कि विश्वजीत यज्ञ किया है पिता ने, तो इन्हें तो अपना सर्वस्व दान में देना चाहिए। यानी मैं उनका पुत्र हूं तो मुझे भी दान में देना चाहिए, परिवार की सभी चीजें, संपत्ति वगैरह दान में देनी चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ वही वस्तुएं दान में दे रहे हैं जो उनके किसी काम की नहीं है। उसने पिता के इस कार्य का विरोध किया। किसने? 5 वर्ष के नचिकेता ने अपने पिता के इस अनैतिक कार्य का विरोध किया। नचिकेता ने पिता से पूछा कि वे उसे किसको दान में दे रहे हैं। क्योंकि पुत्र, परिवार, सभी कुछ दान में देना था, इसलिए नचिकेता ने सोचा कि वो अपने पिता का ध्यान विश्वजीत यज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है कि परिवार आदि सब कुछ दान में देना होता है, उसकी ओर आकृष्ट करे। तो इसलिए वे बार बार पूछने लगे नचिकेता कि पिताजी आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं। प्रश्न प्रारंभ में वाजश्रवा ने पुत्र के इस प्रश्न को अनसुना कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया कि बच्चा है, कहते रहते हैं बच्चे। तो जिस तरह से पिता एक बार की बात को अनसुना कर देते हैं, उसी तरह से वाजश्रवा ने भी किया। किंतु बाद में जब बार बार एक ही प्रश्न पूछने पर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया, यानी मृत्यवे त्वाम ददामी अहम, यानी मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। ये क्रोधवश ये बात जो उन्होंने कही। अब देखिए यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि नचिकेता का यहां पर सारा का सारा ध्यान कहां केंद्रित है? इस संसार के जगत की ओर। इस जगत संसार में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन पर केंद्रित है। और क्योंकि इस संसार की गतिविधियों पर उनका ध्यान केंद्रित था, इसलिए वे अवसादग्रस्त हुए, दुखी हुए, असंतुष्ट हुए पिता के कार्य को देखकर। लेकिन यदि उनका ध्यान अपनी चेतना की तरफ होता तो संभवतः वे इस स्थिति में इतने कष्ट को, मानसिक यातना को नहीं भोग पाते। तो इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी है। पिता की यह बात सुनकर नचिकेता यमलोक पहुंच गया, क्योंकि मृत्यु को दिया तो यमराज के पास ही जाना होगा। यमलोक पहुंचा। उस समय यमराज यमलोक में नहीं थे, बाहर कहीं गए हुए थे। बालक भूखा प्यासा
3 दिन तक यमराज के द्वार पर पड़ा उनकी प्रतीक्षा करता रहा। यमराज लौटकर उसकी अवस्था से बहुत व्यथित हुए, दुखी हुए कि एक ब्राह्मण बालक, एक ऋषि का पुत्र यहां मेरे द्वार पर 3 दिन से भूखा प्यासा मेरी लापरवाही की वजह से यहां पड़ा हुआ है। तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने नचिकेता से कहा, बेटा मैं तुम्हारी इस तपस्या से, इस साधना से, और तुमने जो धैर्य धारण किया है मेरी प्रतीक्षा में, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूं तुम्हारी इस अवस्था से। इसलिए मैं तुम्हें प्रसन्न होकर तुमसे कहता हूं कि तुम कोई से 3 वर मांग लो। अब नचिकेता ने ये 3 वर मांगे। पिता का उसके प्रति क्रोध शांत हो जाए, सबसे पहला वर। क्यों मांगा उसने ये? क्योंकि उसका ध्यान अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा के स्रोत पर नहीं है, अपनी आत्मा पर नहीं है, बल्कि सांसारिक गतिविधियों पर है। तो सबसे पहला कष्ट उसको क्या था कि उसके पिता ने उसके द्वारा ये पूछे जाने पर कि आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं, क्रोध किया और उन्होंने उसे मृत्यु को दे दिया। ये सबसे बड़ा कष्ट था उसे। तो उसने सबसे पहले ये मांगा यमराज से कि पिता का उसके प्रति क्रोध शांत हो। दूसरा वर मांगा, पवित्र अग्नि विद्या मुझे सिखा दीजिए। पवित्र अग्नि विद्या क्या है दोस्तों? 5 तत्वों से ये पूरा अखिल ब्रह्मांड बना है, उसमें एक अग्नि तत्व भी है। और अग्नि तत्व आकाश में सूर्य के रूप में, अंतरिक्ष में जो बिजली बादलों के बीच में कड़कती है उस रूप में, और पृथ्वी में अनेक रूपों में, दावाग्नि, बाड़वाग्नि आदि अनेक रूपों में विद्यमान होती है। तो इस अग्नि विद्या को सीखने की मांग उसने की। तीसरा उसने कहा कि मृत्यु का रहस्य मुझे जानना है, मुझे मृत्यु का रहस्य आप बता दीजिए। 3 वरदान मांगे। यमराज नचिकेता की जो ज्ञान पिपासा थी, कि जानने की जो इतनी जिज्ञासा थी, जो प्यास, पिपासा प्यास, जो वस्तुओं को, इतनी गंभीर वस्तुओं को जानने की जो इच्छा थी, उसकी लालसा थी, उससे बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने एक रत्नमयी शब्दमयी माला उन्हें प्रदान की उपहार के रूप में। एक सुंदर रत्नों से बनी हुई और सिद्ध की हुई शब्दों के द्वारा, पवित्र शब्दों के द्वारा सिद्ध की हुई जो माला है वो उन्होंने नचिकेता को दी। और चौथे वर के रूप में उनको ये वरदान अपनी तरफ से दिया प्रसन्न होकर कि भविष्य में जो 3 प्रकार की अग्नियां इस अखिल ब्रह्मांड में है, आकाश में सूर्य के रूप में, अंतरिक्ष में बिजली के रूप में, और पृथ्वी पर बाड़वाग्नि, दावाग्नि आदि के रूप में, उन सबको नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। यानी वो हमेशा अग्नि के पर्याय के रूप में यहां विद्यमान रहेंगे। यम नचिकेता को मृत्यु का रहस्य नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि यम की परेशानी क्या थी कि बच्चे ने क्या मांग लिया है, 5 वर्ष के बालक ने, ये मृत्यु का रहस्य। और वो मृत्यु का रहस्य जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसे वो एक 5 वर्ष के बच्चे को कैसे दे दें? ये समस्या उनके सामने थी। तो वे किसी भी स्थिति में नचिकेता को मृत्यु का रहस्य नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उनके अनुसार ये देवताओं के लिए भी रहस्यपूर्ण और दुर्लभ है। तो फिर भला एक मनुष्य के बालक को वो कैसे इस रहस्य को बता दें? इसलिए यम ने नचिकेता को मृत्यु के रहस्य के बदले अन्य भौतिक वस्तुएं मांगने के प्रलोभन दिए। उन्होंने कहा कि तुम राजपाट ले लो, तुम धन संपत्ति, अथाह धन संपत्ति ले लो, विश्व की और कोई भी वस्तु जो तुम्हें पसंद हो तुम ले लो, लेकिन मुझसे कृपया मृत्यु का रहस्य जानने का हठ मत करो। लेकिन नचिकेता अपने लक्ष्य पर अटल रहा कि नहीं, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल मृत्यु का रहस्य ही जानना है। अंततः यम ने नचिकेता को मृत्यु का रहस्य भी बताया। और यहीं पर बात, कठोपनिषद का ये नचिकेता प्रसंग यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब इस कथानक को कुंवर नारायण आत्मजयी में कैसे प्रस्तुत करते हैं ये हम यहां देखेंगे। देखिए, आजकल के समाज की एक और समस्या है दोस्तों कि पीढ़ी संघर्ष हमारे समकालीन परिवेश में बहुत ज्यादा है। पिता और पुत्र में अनबन, वैचारिक मतभेद अक्सर हमें परिवारों में देखने को मिलता है। किसी भी उम्र, कोई भी पड़ाव हो, कितना भी बड़ा बच्चा हो जाए, लेकिन एक बिंदु पर आकर वैचारिक मतभेद होता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है पिता का परंपरावादी दृष्टिकोण होना और पुत्र का या संतान का, ये केवल पुत्रों के लिए नहीं है, क्योंकि आज तो सभी स्त्रियां भी उतनी ही शिक्षित हैं, बेटियां भी उतनी ही शिक्षित हैं, तो ये सबके लिए संदर्भ है। तो वे नवीन दृष्टिकोण के धनी होते हैं और
उनके नया दृष्टिकोण पुराने दृष्टिकोण से जब टकराता है तो मतभेद बढ़ते ही हैं। तो इस नचिकेता और पिता का जो पारस्परिक मतभेद है, इसके माध्यम से कवि कुंवर नारायण ने किस समस्या की अभिव्यक्ति की है? पीढ़ी संघर्ष, जो हमारे समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। तो नचिकेता का जब आत्मजयी शुरू होती है, पूर्वाभास में नचिकेता का पिता वाजिष्ठवा से धर्म कर्म संबंधी मतभेद होता है। धर्म कर्म संबंधी मतभेद क्या? कि जब वो देखता है कि मेरे पिता बूढ़ी बीमार गायें दान में दे रहे हैं, तो उन पर बहुत, इस बात पर बहुत बहस होती है। उपनिषद में, कठोपनिषद में ये बहस नहीं है, सिर्फ वो देखता है, असंतुष्ट होता है और पिता से प्रश्न करता है, आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन कवि यहां बाकायदे वाद विवाद का चित्रण करते हैं, इस मतभेद को स्पष्ट करते हैं। पिता वाजिष्ठवा नचिकेता पर क्रोध करते हैं, वहां भी क्रोध होता है, यहां भी क्रोध होता है। नचिकेता खिन्नता और अवसाद की चरम स्थिति में पहुंच जाता है, जो कि आज के परिवेश की, आज के मनुष्य के जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है। पहली समस्या क्या हुई? पीढ़ी संघर्ष, जिसमें क्या होता है? वैचारिक मतभेद। एक पीढ़ी और का दूसरी पीढ़ी से, जो नई पीढ़ी है, उससे वैचारिक मतभेद होता है, पीढ़ी संघर्ष। दूसरी समस्या क्या है? खिन्नता और अवसाद की, जिसको हम आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। क्योंकि जीवन इस द्रुत गति से भाग रहा है, हम वैज्ञानिकता के युग में आकर इतनी ज्यादा जीवन की गति बढ़ गई है कि हम अपनी चेतना के विषय में सोचना ही भूल गए हैं। उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं, हमारी दृष्टि केवल जाती है भौतिक सुख सुविधाओं की ओर। तो इसके कारण कवि का कहना है, कवि ने ध्यान आकर्षित किया है पाठकों का, कि ये जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है, उसके माध्यम से, उसके कारण ही हमें खिन्नता और अवसाद की चरम स्थितियां अपने समाज में देखने को मिलती है। कितना ही हम समाचारों में पढ़ते हैं कि युवक युवती बिल्कुल युवा उम्र में आत्महत्या कर लेते हैं, इतनी अवसादग्रस्ता बढ़ जाती है, इतनी खिन्नता बढ़ जाती है। तो उस खिन्नता और अवसाद की समस्या को भी, जो आज के समाज की है, उसको भी यहां नचिकेता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो वहां नचिकेता अवसादग्रस्त और खिन्न नहीं होता, केवल असंतुष्ट होता है। लेकिन जब यमलोक जाता है, यम के पास जाता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे मृत्यु को दिया था, तो तब उसका ये खिन्नता और अवसाद कुछ भी नहीं रहता। लेकिन कुंवर नारायण आत्मजयी में बाकायदे धर्म कर्म संबंधी पुत्र और पिता के बीच में मतभेद का चित्रण करते हैं। उसके बाद नचिकेता की खिन्नता, अवसाद, निराशा और हताशा की जो मन स्थिति है, उसका भी बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। आगे चलें। अब नचिकेता, आज के मनुष्य क्या करता है, आज का युवा क्या करता है? अगर बहुत ज्यादा उलझन बढ़ गई है, कोई समाधान नहीं मिल रहा, एक तरफ पीढ़ी संघर्ष है कि पुरानी पीढ़ी यानी माता पिता समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे की, बच्चा उनकी मानसिकता को नहीं समझ पा रहा, और इतने ज्यादा दबाव, मानसिक दबाव हैं, शिक्षा का दबाव, करियर का दबाव और दुनिया भर के जो सामाजिक दबाव हैं, उनके चलते वो अवसादग्रस्ता और खिन्नता इतनी बढ़ जाती है कि कई बार बच्चे जब उसे नहीं झेल पाते तो आत्महत्या करने का निर्णय ले लेते हैं और कर भी लेते हैं। वही स्थिति नचिकेता के साथ होती है। तो यहां पर नचिकेता आधुनिक युवा जो खिन्नता और अवसाद से ग्रस्त है, उसका प्रतीक बनकर के सामने आता है। क्यों इसको इसका प्रतीक बताया गया? इसलिए बताया गया ताकि कवि इसके माध्यम से आज की जो समस्या है अवसादग्रस्ता की, डिप्रेशन की, उसको अभिव्यक्त कर सके। तो नचिकेता आत्महत्या के लिए स्वयं को पानी में डुबो देता है। अब वो अचेतन अवस्था यानी बेहोश हो जाता है, पानी में डूब करके उसे बाहर निकाला जाता है। क्योंकि जब कोई बच्चा घर से बाहर निकलेगा और पिता की डांट खाकर निकलेगा, तो एक स्वाभाविक सी बात है, उसके पीछे कुछ लोग तो गए ही होंगे, और जब वे उसे डूबता हुआ देखते हैं तो उसे पानी से निकालते हैं, लेकिन तब तक वो अचेतन अवस्था में हो जाता है। ये पानी में डूबने की जो घटना है, ये कवि की कल्पना है। ये कठोपनिषद में इस तरह का कोई चित्रण नहीं मिलता। अब ये बदलाव कहानी में कुंवर नारायण ने क्यों किया? क्योंकि अगर कुंवर नारायण कठोपनिषद की ही घटना को यहां प्रस्तुत करते तो उनके लिए, आज के बुद्धिजीवी युवा के लिए, ये बताना कि यमलोक पहुंच गया नचिकेता एक बहुत ही अविश्वसनीय सी बात होती। तो जीवन से कथावस्तु जुड़ नहीं पाती, इसलिए यहां उन्होंने परिवर्तन किया कथानक में और यह बताया कि अवसादग्रस्त और खिन्न होकर के नचिकेता स्वयं को पानी
पानी में डुबो लेता है और अचेतन अवस्था में यानी मूर्छित अवस्था में यानी बेहोशी की स्थिति में उसे पानी से बाहर निकाला जाता है। अब नचिकेता तो अचेतन अवस्था में है, तो अचेतन अवस्था में नचिकेता यम से साक्षात्कार करता है, यानी वहां पर नचिकेता स्वयं यमलोक जाता है वैदिक युग में कठोपनिषद में। लेकिन यहां वो बेहोशी की स्थिति में, जब उसने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया तो बेहोशी की स्थिति में उसे स्वप्न दिखाई देता है कि वो यम के सामने खड़ा है और नचिकेता यम से उसके प्रति वाजश्रवा का क्रोध शांत होने का तथा मृत्यु के रहस्य को जानने का वरदान मांगता है। वहां 3 वरदान हैं, लेकिन यहां 2 ही वरदानों की चर्चा की गई है। वो ये कि नचिकेता यम से कहता है, जब यमराज कहते हैं कि मांगो क्या मांगते हो, तब वो कहता है कि उसके पिता का उसके प्रति क्रोध शांत हो जाए और दूसरा उसे मृत्यु का रहस्य जानने का वरदान दिया जाए। अंततः नचिकेता चेतन अवस्था में लौटता है। अब ये चेतन अवस्था किस चीज का प्रतीक है? चेतन अवस्था प्रतीक है आत्मबोध का। अब ये आत्मबोध क्या है? आत्मबोध है व्यक्ति का अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना, समझ लेना। ये आत्मबोध की स्थिति है। जब समझ लेगा कोई व्यक्ति कि मेरे भीतर एक ऊर्जा का, अनंत ऊर्जा का स्रोत है जिसके सहारे मैं चाहूं तो मैं इतना शक्तिशाली बन सकता हूं कि मैं हर तरह की स्थितियों का, जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। दूसरी बात, जितनी भी सुख सुविधाओं के साधन मौजूद हैं उन्हें बिना उनमें अपने आप को डुबोए उनको जीकर उनका आनंद प्राप्त कर सकता हूं। बस शर्त क्या है कि मुझे उनको उस वासना के कीचड़ में डूबना नहीं है, उससे निर्लिप्त रहकर। एक कथन आता है, एक उक्ति आती है दोस्तों उपनिषदों में, मैं कई बार चर्चा करती हूं। पद्म पत्रम इवाम्भसा, ये वही दार्शनिक विचारधारा है उपनिषदों की जो यहां कही गई है। पद्म पत्रम एवाम्भसा का मतलब क्या है? कमल के पत्ते को, आपने कभी कमल के फूल को देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिए, एक बार कोशिश कीजिए, जहां कहीं भी अवसर मिले आप कमल को देखिए, उसके फूल को। उसका फूल हमेशा पानी में से एक डंडी के सहारे ऊपर उठा रहता है और उसके जो पत्ते होते हैं वो पानी में डूबते नहीं हैं, उसके ऊपर तैरते हैं। तो ये उपनिषदों का जो दर्शन है, ये जीवन दर्शन है, जिसमें उपनिषदों में ये कहा गया है कि जिस तरह से कमल का पत्ता पानी में रहकर भी, पानी में डूबकर गलता सड़ता नहीं है, विकृतियों को अपने भीतर आने नहीं देता, उसी तरह से मनुष्य को भी इस जीवन में पद्म पत्रम इव अम्बसा, अम्बसा मतलब जल में, पानी कमल के पत्ते की तरह जीवन जीना चाहिए। और ये जो पद्म पत्रम एव अम्बसा की स्थिति है, यही वास्तव में आत्मबोध है। अब ये जो आत्मबोध की स्थिति है दोस्तों, आपको ये बिल्कुल नहीं मन में भ्रम रखना है कि कवि का यहाँ कहने का उद्देश्य ये है कि हम केवल आत्मचिंतन करें, आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट, यानी आत्मा से आत्मा में ही आनंदित हो और संसार की किसी भी सुख सुविधा को भोगे नहीं। ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल ना समझें। बल्कि उनका कहना है, जो कि उपनिषदों में भी कहा गया है, कि हमें संसार की हर सुख सुविधा को आनंद पूर्वक जीना है, लेकिन उस आनंद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसे निर्लिप्त भाव से जीना है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आगे नचिकेता यम से उसके प्रति वाजश्रवा का क्रोध शांत होने तथा मृत्यु के रहस्य को जानने का वरदान मांगता है। अंततः नचिकेता चेतन अवस्था में लौटता है। अब ये चेतन अवस्था क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है आत्मबोध, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की प्रक्रिया। तो जिन स्थितियों को देखकर उसे पहले असंतोष हो रहा था, अब वो उनके प्रति निर्लिप्त हो जाता है। देखिए, 2 दृष्टिकोण यहां प्रस्तुत किए गए हैं, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। एक वाजश्रवा का दृष्टिकोण है जो वस्तुवादी है, जो सांसारिक भौतिक दृष्टि है उसकी। तो वो इसीलिए वो बूढ़ी बीमार गाय दान में देते हैं और अच्छी जो सामान है, अच्छी जो वस्तुएं हैं जो उनके उपयोग में आने वाली हैं, उनके प्रति विरक्ति, निर्लिप्तता का भाव उनमें नहीं है। लेकिन नचिकेता जब चेतन अवस्था में पहुंचता है तो वो आत्मबोध की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, यानी अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान चुका है। वो समझ चुका है कि उसका ये जो शरीर है ये एक आवरण मात्र है, वास्तव में उसका जो मूल अस्तित्व है वो उसकी चेतना है, उसकी आत्मा है। तो इस आत्मिक अवस्था में, आत्मबोध की स्थिति में वो लौटता है।
अब वह आत्मविद हो चुका है, यानी अपने स्वरूप को जान चुका है, अर्थात वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुका है, यानी बोध को प्राप्त कर चुका है। अब आत्मविद नचिकेता अतीत और भविष्य की स्थितियों पर विचार करता है। चिंतनशील तो वो पहले से ही था, अब वो आत्मविद भी हो गया, तो वो पुरानी जो घटना है, पिता के साथ जो उसका वार्तालाप हुआ, जो विवाद हुआ, उस पर चिंतन करता है, और इसका भविष्य क्या होगा उस स्थिति पर चिंतन करता है। सृष्टि उसे अब सौंदर्य भरी प्रतीत होती है। पहले जो संसार उसे विषमताओं से युक्त असंतुष्टि प्रदान करने वाला दिखाई देता था, अब उसे वो बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि इस संसार में निर्लिप्त भाव से जीना है, आनंद को लेना है और आनंद को लेकर उसी तरह से छोड़ देना है जैसे उसका उससे कोई संबंध नहीं था, यानी उसमें लिप्त नहीं होना, उसमें डूबना नहीं है, उसे अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने देना। तो शांति का बोध उसे आत्मा के विस्तार की प्रतीति कराता है, और उसका चित्त जो पहले असंतुष्ट था, व्याकुल था, अवसादग्रस्त था, अब वो शांत हो चुका है, और उसे पता चलता है कि उसका जो आत्म स्वरूप है वो कितना विस्तृत, कितना ऊर्जावान और कितना ताकतवर है। अंततः वह मुक्तिबोध की स्थिति में आ जाता है। मुक्तिबोध की स्थिति यानी अपने आत्मबोध की स्थिति। मुक्तिबोध इसका अंतिम जो अध्याय है आत्मजयी का, उसका नाम मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध का मतलब है पूरे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की स्थिति, यानी आत्मबोध की स्थिति। मुक्तिबोध की स्थिति का अर्थ है जीवन जीते हुए संसार के विकार तत्व से स्वयं को अलग रखते हुए, ध्यान देंगे, जीवन जीते हुए संसार के विकार तत्व से स्वयं को अलग रखते हुए आनंद पूर्वक बृहत्तर जीवन मूल्यों के लिए जीना। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं और अच्छी तरह से कि हमें सांसारिक जीवन जीना है, उसमें जितने भी भौतिक सुख सुविधा के साधन हैं उन सबसे आनंद प्राप्त करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि जितनी भी ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं इनमें आनंद भी है तो विकृतियां भी हैं, बुराइयां भी हैं। अगर हम इनमें डूबेंगे तो ये विकृतियां हमारी आत्मा का अंग बन जाएंगी, हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाएंगी, और ऐसी स्थिति में हमारा जो आत्म स्वरूप है वो विकृत होगा। तो इसलिए विकार तत्व से स्वयं को अलग रखते हुए आनंद पूर्वक जीना है। अब ये बृहत्तर जीवन मूल्य क्या है? बृहत्तर जीवन मूल्य है जब कोई भी व्यक्ति अपने निजी सुख दुख से बाहर निकलकर दूसरों के, विश्व के, सृष्टि के कल्याण के लिए काम करता है, तो वो बृहत्तर जीवन मूल्यों के लिए जीता है। आनंद लेना है भौतिक सुख सुविधाओं का, लेकिन केवल अपनी दृष्टि अपनी स्वार्थ पूर्ति पर केंद्रित नहीं रखनी, बल्कि बृहत्तर जीवन मूल्यों की ओर केंद्रित रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो बृहत्तर है, वो बहुत बड़ा स्वरूप है। शरीर की सीमाएं जो हमारी दिखाई देती हैं, केवल यही हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा आंतरिक स्वरूप, हमारी आंतरिक चेतना बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक है। तो दो चीजें उसे जानने पता चल जाती हैं नचिकेता को, और यही कारण है कि वो कौन सा सिद्धांत आ गया? पद्म पत्रम एवं भसा वाला सिद्धांत आ गया। वही बात आ गई कि पानी में, कमल के पत्ते की तरह पानी में डूबना नहीं है, उसके ऊपर तैरना है और पानी की शीतलता को स्वीकार करना है, उससे जीवनी शक्ति लेनी है। अब कवि लिखते हैं स्वयं, ये पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोस्तों, इनको हम समझ लेंगे। स्वयं अदृष्ट इसी माया वस्तु को बार बार धारण करूं। नचिकेता कह रहा है कि स्वयं अदृष्ट, यानी अदृष्ट जो किसी को दिखाई न दे, ऐसा रहकर, अदृष्ट किसी को दिखाई नहीं दे यानी आत्मबोध की स्थिति। मैं क्या करूं? मैं इस माया वस्तु को धारण करूं। माया वस्तु क्या है? शरीर। बार बार धारण करूं, यानी बार बार जन्म लूं, बार बार धारण करूं और इसी भोग सामग्री को ग्रहण करूं, इससे छूटा रहकर। ये भोग सामग्री क्या है? सांसारिक सुख सुविधाएं। सांसारिक सुख सुविधाओं को ग्रहण करूं, लेकिन इसमें निर्लिप्त न रहूं, इससे छूटा रहूं, इससे अलग रहूं। वही बात जो यहां मुक्तिबोध की स्थिति में कही गई है, उसी बात को यहां कवि ने इस तरीके से इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। आगे चलें। अपनी अपूर्व रचना में एक कलाकार ईश्वर की तरह अनुपस्थित अथाह समय में जीऊं, क्योंकि आत्मा अनंत है, आत्म तत्व अनंत है, और उस आत्म तत्व की अनंतता को नचिकेता ने आत्मबोध की स्थिति में प्राप्त कर लिया है, जान लिया है। तो इसलिए उसने क्या कहा? जैसे ईश्वर
इस पूरी सृष्टि का निर्माण करता है, लेकिन ईश्वर दिखाई न देते हुए भी इस सृष्टि के कण कण में मौजूद रहता है। ऐसे ही नचिकेता कहता है, जैसे कलाकार ने कोई चित्र बनाया, पिकासो ने बहुत सारे चित्र बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन लियोनार्डो दा विंसी ने भी बहुत चित्र बनाए। ऐसे न जाने कितने चित्रकार हुए जिन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाए। आज वे सभी चित्रकार नहीं हैं, लेकिन वे अपनी उस अनमोल अद्भुत कलाकृति के माध्यम से आज भी हमारे बीच मौजूद है। आज भी हम उनका नाम लेते हैं। तो वो कहता है कि उसी तरह से जैसे एक कलाकार जीता है, जैसे एक ईश्वर सृष्टि की रचना कर सृष्टि में दिखाई न देकर भी कण कण में विद्यमान रहता है, कलाकार अपनी कलाकृति के कण कण में विद्यमान रहता है, उसी तरह से मैं भी अथाह समय में जीऊं, अथाह समय में जीऊं यानी किसी बृहत्तर मूल्य के लिए जीऊं। इसी आत्मबोध या मुक्तिबोध को प्राप्त कर मानो वह अपने प्रश्नों के समाधान प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर अपने पिता के उस कृत्य को देखकर जो कुछ भी सवाल उठ रहे थे वो सबके समाधान उसको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर बीच बीच में कुछ ऐसे सनातन प्रश्न जो कभी समाप्त नहीं होते, जिनका कभी जवाब नहीं मिलता, वो उसे परेशान करते रहते हैं। उनकी उस उलझन में वो घिरा रहता है। वो प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न, जीवन क्या है? दूसरा, मृत्यु क्यों होती है? तीसरा, मुक्ति कैसे मिल सकती है? चौथा, ईश्वर कहां है? यही आत्मजयी का समापन बिंदु है। इन सनातन जो प्रश्न है, इन प्रश्नों में उलझे रहते हुए ही आत्मजयी जो काव्य है वो समाप्त हो जाता है। अब इस आत्मजयी का जो मूल कथ्य है उसको समझने के लिए कुंवर नारायण ने जो उसकी भूमिका में विचार व्यक्त किए हैं, उनसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि वास्तव में वे इस आत्मजयी कृति के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं, आत्मजयी में उठाई गई समस्या मुख्यतः एक विचारशील व्यक्ति की समस्या है। देखिए, संसार में बच्चों दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो वो जो जीवन जीते हैं बिना सोच विचार के, किसी भी परिस्थिति पर ज्यादा विचार नहीं करते, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, और दूसरे वो होते हैं जो हर एक स्थिति पर गहराई से विचार करते हैं। तो जो गहराई से विचार करते हैं, आत्मजयी में उन्हीं चिंतनशील विचारशील मनुष्यों की जो मानसिक समस्या है उसको यहां उठाया गया है। ये केवल एक ऐसे प्राणी की समस्या नहीं जो दैनिक आवश्यकताओं के आगे नहीं सोचता। यानी मैंने कहा दो तरह के जीव होते हैं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, मस्त अपना जीवन जी रहे हैं, और उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके, और उन्हें लगता है कि उन्हें इससे भी आगे बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत कुछ महत्वपूर्ण है जो उनके हिस्से में आया है और उसे उन्हें पूरा करना है। कथानक का नायक नचिकेता मात्र सुखों को अस्वीकार करता है, तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति भरी उसके लिए पर्याप्त। इसलिए क्या है, इस खंड काव्य में ये जो आत्मजयी है, इसमें जो नचिकेता है वो सुखों को अस्वीकार करता है। कौन से सुख? जो उसके पिता संजो कर रख रहे थे अपने पास, उपयोगी वस्तुएं, और जो बीमार गायें थी, लाचार गायें थी, अपाहिज गायें थी, उनको दान में दे रहे थे, अनुपयोगी वस्तुओं को दे रहे थे। यानी वो सुखों को अपने पास रख रहे थे और जो चीजें अनुपयोगी हैं उनका तिरस्कार कर रहे थे, जो उनके लिए कष्ट का कारण थी। तो इसी तरह से नचिकेता उन सारे पिता का विरोध करता है। इसका मतलब क्या है कि वो सारे सुखों को अस्वीकार करता है। और क्यों? क्योंकि अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने से वो संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि वो एक चिंतनशील विचारशील मनुष्य है। उसके अंदर बृहत्तर जिज्ञासा है, हर चीज को जान लेना चाहता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। इसके लिए केवल सुखी जीवन जीना काफी नहीं है, सार्थक जीवन जीना जरूरी है। इस पंक्ति को ध्यान देंगे, नचिकेता के लिए केवल सुखी जीवन नहीं है। अगर सुखी जीवन उसके लिए काफी होता तो सुखों को अस्वीकार नहीं करता, मृत्यु का आलिंगन नहीं करता। जब वो आत्महत्या करता है, यानी जीवन के जितने भी सुख हैं जो उसे प्राप्त थे अपने पिता वाजश्रवा जैसे महान ऋषि के संतान होने के नाते, उन सबको अस्वीकार करके वो किसका मार्ग अपनाता है? आत्महत्या का मार्ग अपनाता है। यानी वो सुखों को का परित्याग करता है, उनको अस्वीकार करता है, क्योंकि उसके लिए केवल सुखी जीवन जीने से वो संतुष्ट नहीं होने वाला, बल्कि उसे चाहिए कि वो एक सार्थक जीवन जिए, ऐसा जीवन जो जिसकी कोई उपयोगिता हो, समाज के लिए, विश्व के लिए, जगत के लिए, इस सृष्टि के लिए कुछ उपयोगिता हो, ऐसा जीवन जीना वो चाहता है।
यह जिज्ञासा ही उसे साधारण प्राणी से विशिष्ट उन मनुष्यों की कोटि में रखती है जिन्होंने सत्य की खोज में अपने हित को गौण माना, कायिक जीवन को स्वप्न समझा, जिन्होंने इंद्रिय सुखों के आधार पर जीवन से समझौता नहीं किया बल्कि उस चरम लक्ष्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया जो उन्हें पाने योग्य था। कुंवर नारायण क्या लिखते हैं कि ये जो नचिकेता की जिज्ञासा है, ये उस विचारशील मनुष्य की जिज्ञासा है जो आम आदमी से कुछ खास होते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों हमारे आज के जीवन में भी। आधुनिक नचिकेता तो चलिए पुराणों का पात्र है, लेकिन हमारे यहाँ परिवेश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा का नाम ले सकते हैं हम, महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं, ऐसे ही न जाने कितने, स्वामी विवेकानंद का नाम ले सकते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के निजी सुख दुख का त्याग कर बृहत्तर जीवन मूल्यों के लिए जीवन जिया। तो वही जीवन उसे चाहिए। उन्होंने कायिक जीवन यानी जो शारीरिक भौतिक कायिक जीवन, ये भौतिक जो जीवन है इसको सपने की तरह माना क्योंकि ये तो नष्ट हो जाने वाला है, और इंद्रियों से प्राप्त जो सुख है उसको त्याग दिया, उसके प्रति आसक्ति नहीं रखी, जीवन से कोई समझौता नहीं किया, केवल और केवल उनके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य था बृहत्तर जीवन मूल्य के लिए जीना, उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया। ऐसा ही जीवन किसको चाहिए? नचिकेता को चाहिए, यानी हर विचारशील मनुष्य को चाहिए। नचिकेता की चिंता भी अमर जीवन की चिंता है। अमर जीवन की चिंता का मतलब ये नहीं है कि मैं कभी मरूं नहीं, बल्कि ये कि मैं किसी ऐसे बृहत्तर बड़े जीवन मूल्य के लिए जीवन जीऊं कि मेरा शरीर नष्ट हो जाए, उसके बाद भी मैं अपने उस काम के कारण लोगों के बीच जीवित रहूं। ये अमर जीवन है। अमर जीवन से तात्पर्य उन अमर जीवन मूल्यों से है जो व्यक्ति जगत का अतिक्रमण करके सार्वकालिक और सार्वजनिक बन जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन के निजी सुख दुख के लिए काम नहीं करता बल्कि संसार के लिए काम करता है, सार्वकालिक जीवन मूल्यों के लिए काम करता है, जो व्यक्तिगत नहीं है, वो कैसे हो जाते हैं? उसके कारण व्यक्ति अमर जीवन का धनी हो जाता है। नचिकेता इस असाधारण खोज के परिणामों के लिए स्वीकार है, तैयार है। वह अपने आप को इस धोखे में नहीं रखता कि सत्य से उसे सामान्य अर्थों में ही सुख मिलेगा, यानी जो भी सच्चाई उसे प्राप्त होगी उसको साधारण सुख, जैसे सामान्य सुख है, वही मिलेगा, लेकिन उसके बिना उसे किसी भी अर्थ में संतोष मिल सकेगा, इस बारे में उसे घातक संदेह है। यानी उसको बहुत ज्यादा आशंका है उसके मन में कि संभवतः यदि वो निजी सुख दुख के लिए जिएगा तो वो अपने जीवन में कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकेगा, और यदि वो बृहत्तर जीवन मूल्य के लिए जिएगा तो वो अपने जीवन में संतुष्ट हो सकेगा। यम से साक्षात मृत्यु तक से उसका हठ एक दृढ़ जिज्ञासु का हठ है, जिसे को ये सारी जो पंक्तियां हैं दोस्तों, ये कुंवर नारायण ने आत्मजयी की भूमिका में लिखी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यम से साक्षात मृत्यु तक से उसका हठ एक दृढ़ जिज्ञासु का हठ है, जिसे कोई भी सांसारिक वरदान डिगा नहीं पाता। वो कैसे अड़ जाता है? यमराज के सामने अड़ जाता है कि मुझे तो मृत्यु का रहस्य जानना ही है। इससे सिद्ध होता है कि वो एक दृढ़ जिज्ञासु है। नचिकेता अपना सारा जीवन यम यानी काल यानी समय को सौंप देता है, यानी वो तो आत्महत्या कर चुका, उसने तो अपने आप को मृत्यु को दे दिया, काल को दे दिया, समय को दे दिया। लेकिन दूसरे शब्दों में वो फिर जब लौटता है आत्मबोध प्राप्त करके, तब वो अपनी चेतना को काय सापेक्ष समय से मुक्त कर लेता है। तब वो अपने आत्मस्वरूप को जान लेता है काय सापेक्ष यानी शरीर सापेक्ष, यानी अपने आप को, केवल शरीर को अपनी पहचान नहीं मानता बल्कि आत्मबोध की स्थिति में स्वयं अपने आत्म तत्व को अपनी वास्तविक पहचान मानता है। वह विशुद्ध अस्तिबोध हो जाता है। अस्तिबोध यानी वह है, किस लिए है? अपनी चेतना के कारण है, शरीर के कारण नहीं बल्कि चेतना के कारण है। यह अस्तिबोध है। अस्ति मतलब है, बोध मतलब होने का एहसास, होने का ज्ञान, जिसे आत्मा कहा जा सकता है। आत्मा का अनुभव तथा इंद्रियों द्वारा अनुभव दो अलग अलग बातें मानी गई हैं। कुंवर नारायण कहते हैं आत्मा से जो अनुभव होता है वो आंतरिक अनुभव है, उसे शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, और इंद्रियों के द्वारा हमें कोई चीज अच्छी लगी, हमने बहुत ही स्वादिष्ट कोई वस्तु खाई और हमें बहुत अच्छा लगा, हम तुरंत आनंदित होकर मुस्कुराते हुए अपने भाव व्यक्त कर देते हैं कि अरे बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो ये इंद्रियों के अनुभव हैं जो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। लेकिन आत्मा का जो अनुभव है वो अस्थायी नहीं, स्थायी अनुभव है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आत्मा का अनुभव और इंद्रियों का अनुभव ये दो अलग अलग वस्तुएं मानी गई हैं हमारे धर्म ग्रंथों में यानी उपनिषदों में।
भारत के प्राचीन चिंतकों ने यदि इन इंद्रियों को प्रधानता नहीं दी तो इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने शरीर या संसार को झूठ माना, बल्कि यह कि उन्होंने बुद्धि और बुद्धि से भी अधिक जो सूक्ष्म हो उस आत्मा को महत्व दिया। ये ध्यान देंगे। वे कठिन आत्मनिग्रह द्वारा सिद्ध करते रहे कि विषयों के अधीन बुद्धि नहीं, बुद्धि के अधीन विषय है। यानी उन्होंने जो अपने आत्म तत्व को महत्व दिया और उसके कारण उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित रखा, वो उसके द्वारा उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बुद्धि जो इंद्रियां हैं वो बुद्धि के नियंत्रण में है, बुद्धि इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। यानी जब बुद्धि इंद्रियों के नियंत्रण में हो जाती है तब वो विकृत हो जाती है, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो जाती है। लेकिन जब तक वो बुद्धि के द्वारा नियंत्रित है तब तक सांसारिक विषय वासनाएं ऐसे मनुष्य को प्रभावित नहीं करती, उसे विकृत नहीं कर पाती। उनका अनुभव था कि बिना आत्मबल के मनुष्य अपनी शक्तियों का उचित उपयोग नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है कि जब तक वो अपने आत्मशक्ति को, सभी के पास ये शक्ति है, सभी के अंदर वो ऊर्जावान चेतना है, तो जब तक कोई व्यक्ति अपनी उस आत्मिक चेतना को, उसके अपने उस आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान लेता, तब तक वो अपनी शक्तियों का समुचित उपयोग नहीं कर सकता। चालक विहीन रथ की तरह वह निरंकुश अश्वों द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। चालक विहीन रथ का मतलब क्या है? बुद्धि को यहां सारथी माना गया है उपनिषदों में। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है दोस्तों, जिसमें उन्होंने पूरा एक रूपक बांधा है कि बुद्धि सारथी है और जिस रथ में बैठा है आत्म तत्व, उसके जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। तो यदि इंद्रियों के नियंत्रण में बुद्धि होगी तो यानी बुद्धि का तो कोई नियंत्रण ही नहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति में सारथी के रथ बिना, रथ जैसे मनमानी दिशा में दौड़ भाग करता है, घोड़े मनमानी दिशाओं में दौड़ते हैं और रथ नष्ट हो जाता है टूटकर, उसी तरह से चालक विहीन रथ की तरह वह निरंकुश अश्वों द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह से यदि इंद्रियों के हाथ में जीवन दे दिया गया तो उसके नष्ट भ्रष्ट होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। ये यहां कहा जा सकता है। किसी भी महान लक्ष्य के लिए अर्पित होने से पहले अपने इस आत्मविश्वास को पाना जरूरी है। कौन सा आत्मविश्वास? कि मुझ में अनंत ऊर्जा का स्रोत है। तभी मनुष्य अपने लिए तथा सबके लिए निजी सुख सुविधाओं से बृहत्तर कुछ प्राप्त कर सकता है। अपना जीवन किसी अमर अर्थ में जी सकता है। अमर अर्थ यानी किसी महान जीवन मूल्य के लिए जिया गया हो। तब वह जीवन से केवल कुछ पाने की आशा पर चलने वाला असहाय प्राणी नहीं, जीवन को कुछ दे सकने वाला समर्थ मनुष्य होगा। उसके लिए यह चिंता सहसा व्यर्थ हो जाएगी कि जीवन कितना आसार है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि जीवन तो आसार है, इसमें कोई सार नहीं है, इसको तो खत्म ही हो जाना चाहिए, हम तो मरी जाएं तो अच्छा है। ऐसी भी अवसाद के क्षणों में इस तरह के भाव भी हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते और हम ये चिंता करते हैं कि ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये घटना हमारे साथ क्यों घट रही है। और तब हमें उन अवसाद के उन क्षणों में अपना जीवन सारहीन प्रतीत होता है। उसकी मुख्य चिंता यह होगी कि वह जीवन को कितना सारपूर्ण बना सकता है। जब उसे आत्मबोध प्राप्त हो जाएगा तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि जीवन क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, बल्कि उसकी चिंता यह होगी कि वो अपने ये जीवन जो उसे मिला है उसे कितना सार्थक कर सकता है, कितना सारपूर्ण कर सकता है वो, ये उसकी मूल चिंता रहेगी। यथार्थ अब उसके बाहर नहीं, उसमें है, उससे है, अन्यथा वह कुछ नहीं है। संपूर्ण बाह्य परिस्थिति या तो उसकी चेतना से विकीर्ण है, विकीर्ण मतलब भरी हुई है, छाई हुई है, व्याप्त। बिखरा होना, विकीर्ण का मतलब होता है बिखरा होना, व्याप्त होना। यानी उसकी चेतना का प्रकाश सर्वत्र विद्यमान है, चेतना जो उसके वश में। और वो चेतना कैसी है? जो उसके नियंत्रण में है, क्योंकि बुद्धि पर इंद्रियां हावी नहीं है, इंद्रियों को बुद्धि ने कंट्रोल में, नियंत्रण में कर रखा है। चेतना जो उसके वश में है, चीजों के वश में नहीं, या फिर अंधेरी है। वह चाहे तो सब कुछ अस्वीकार करके स्वयं को काल को लौटा दे। दो स्थितियां हैं। नचिकेता ने भी स्वयं को काल को लौटाया था, अपना आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर आत्मबोध प्राप्त कर वो लौटा। चाहे तो उसे स्वीकार कर ले और उसे एक नया अर्थ दे। दो स्थितियां मनुष्य के पास हैं, या तो वो अवसादग्रस्त होकर अपना जीवन समाप्त कर दे, या उस अवसाद से बाहर निकलकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर पूरे उत्साह से अपने आत्मविश्वास को जगाकर उस रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर चलकर वो एक सार्थक जीवन जी सकता है। पहली परिस्थिति में नचिकेता अपने आप को काल को सौंप देता है, अर्थात वह दिए हुए बाह्य जीवन को अस्वीकार करता है। आंतरिक जीवन के प्रति सचेत होते हुए भी वह अपने में उस आत्मशक्ति का विकास नहीं कर पाया है जो बाहरी परिस्थितियों से विचलित न हो। यानी आत्मशक्ति कैसी हमें अर्जित करनी है? जो बाहरी, जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित हो ही नहीं।
वह निराशा के उस चरम बिंदु पर पहुंच जाता है जहां साधारण जीवन कोई सांत्वना नहीं, अस्तित्व पूर्णतः निरर्थक और आसार लगता है, इसीलिए वो आत्महत्या करता है। दोनों स्थितियां जो नचिकेता की हैं, आत्महत्या करने के पहले की स्थिति जो अवसाद से भरी हुई है, और आत्मबोध की स्थिति जो अवसाद से बाहर निकलने की स्थिति है, जो सजग और चैतन्य होने की स्थिति है, उन दोनों में कवि यहां पर तुलना कर रहे हैं। मृत्यु के चिंतन से जीवन के प्रति निराशा ही पैदा हो ऐसा आवश्यक नहीं। कोई नितांत मौलिक दृष्टिकोण भी जन्म पा सकता है कि अगर हम मृत्यु के बारे में सोचें तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम मृत्यु के बारे में सोचकर निराशा से भर उठें, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई एक ऐसी दृष्टि मिल जाए जो हमारे जीवन को अनमोल जीवन में बदल दे। मृत्यु की गहरी अनुभूति ने जीवन को असमर्थ कर दिया हो, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां चिंतक की दृष्टि कुछ ऐसी पैनी हुई कि वह मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली कुछ दे जाने के प्रयत्न में जीवन को कई असाधारण निधि दे गया। यानी उसने एक ऐसा सार्थक जीवन जी लिया कि वो संसार के लिए कोई एक अनमोल दृष्टिकोण, एक विचार या एक आदर्श प्रस्तुत करके चला गया। मृत्यु को सोचने का यही परिणाम नहीं कि आदमी उसके सामने घुटने टेक दे, हताश होकर बैठा रहे। वह कुछ ऐसा करना चाह सकता है जिसे मृत्यु कभी या आसानी से नष्ट न कर सके। मृत्यु का सामना करना, उस पर विजयी होने की कामना बिल्कुल स्वाभाविक है। मृत्यु से बड़ा होने का प्रयत्न जीवन ही से बड़ा हो सकता है, लेकिन मृत्यु से बड़ा यानी मृत्यु से घबराए नहीं, बल्कि ऐसा सोचे कि ये इस क्षणभंगुर जीवन को मैं कैसे सारपूर्ण बनाऊं, कैसे सार्थक बनाऊं, कैसे बेहतर जीवन मूल्यों के लिए जीऊं, तो वो जीवन से भी बड़ा हो सकता है। मृत्यु से बड़ा नहीं बल्कि अपने जीवन से भी बड़ा हो सकता है। यह आत्महत्या का बिंदु जिस तक नचिकेता पहुंचता है मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण लगा। कौन लिख रहे हैं? कुंवर नारायण लिख रहे हैं कि ये जो नचिकेता के जीवन का ये आत्महत्या का बिंदु है, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, प्राचीन दृष्टि से भी और आधुनिक दृष्टि से भी। आगे वे लिखते हैं, मृत्यु को विचारते हुए सहसा जीवन में उपराम हो जाते हैं। उपराम का मतलब है विरक्त हो जाते हैं, कि जब हम मृत्यु के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो जीवन के प्रति विरक्ति सी हो जाती है। अरे मरी तो जाएंगे एक दिन, क्या करना है, तो ऐसी विरक्ति हो जाती है। लेकिन हमको क्या करना है? अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर उस अवसाद से, उस निराशा से, उस हताशा से बाहर निकलना है। कैसे? जैसे बुद्ध की निराशा नचिकेता की निराशा से बहुत भिन्न नहीं। गौतम बुद्ध भी जीवन से में दुख को देख करके सन्यासी हो गए, विरक्त होकर के चले गए थे। नचिकेता भी जीवन की इन विषम स्थितियों को देखकर निराश होकर आत्महत्या करता है, अवसाद में दौड़ता है। दोनों की स्थितियां कवि की दृष्टि में बिल्कुल एक जैसी हैं। ये भी जीवन से, बुद्ध भी जीवन से विरक्त हुए और नचिकेता भी जीवन से विरक्त हुआ। इसी प्रकार गीता में युद्ध नहीं करूंगा कहकर अर्जुन जब हथियार डाल देता है, उस समय जीवन की असारता के प्रति अकस्मात सचेत हुए अर्जुन की वेदना का कोई अंत नहीं। वो भी अवसादग्रस्त हुआ था, अर्जुन भी अवसादग्रस्त हुआ कि उसने देखा कि जब सारे भाई बंधु मेरे खड़े हैं, मैं कैसे इन पर शस्त्र उठाऊं, कैसे इन पर वार करूं। तो वो अवसाद का क्षण था, लेकिन वो भी उस अवसाद में डूबकर फिर वापस आत्मबोध की स्थिति में आया। क्यों? क्योंकि उसके सारथी कौन थे? कृष्ण। कृष्ण वहां किसके प्रतीक हैं? बौद्धिक चेतना के प्रतीक हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पहली परिस्थिति में नचिकेता की ही तरह वे सब भी अपने आप को किसी न किसी रूप में संसार की अपेक्षा समाप्त कर लेते हैं। यानी हर व्यक्ति जो निराश होता है, अवसादग्रस्त होता है, वो एक बिंदु पर आकर उसकी निराशा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो अपने जीवन से विरक्त होकर या तो सन्यासी हो जाता है या अपने जीवन को नष्ट करने की ओर अग्रसर होता है। हम देखते हैं कि इस बिंदु से प्रत्येक चिंतक लौटता है, लेकिन जो विचारशील, देखिए जो विचारशील नहीं है वे तो अपने आप को खत्म कर ही लेते हैं, लेकिन जो विचारशील मनुष्य हैं वो प्रत्येक इस अवसाद की इस चरम सीमा पर अपने भौतिक जीवन को नष्ट करने की जो सीमा है उस बिंदु तक पहुंचकर फिर लौट कर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो विचारशील हैं। एक बार फिर जीवन की ओर लौट कर आते हैं और फिर कैसा जीवन जीते हैं? बृहत्तर जीवन मूल्यों के लिए जीवन जीते हैं। वह फिर से जीवन को जीता है किसी ऐसे सत्य के लिए जिसे वह समझता है कि अमर है। यही उसका शाश्वत जीवन है, यही अमर जीवन है। अमर जीवन का मतलब शरीर का कभी नष्ट होना नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीवन मूल्य के लिए जीना है जो जीवन मूल्य संसार के लिए एक मिसाल बन जाए और व्यक्ति शरीर में रहे या ना रहे, उसकी मृत्यु के बाद भी वो जीवन मूल्य उसकी याद दिलाए। ये है अमर जीवन। वह सत्य निर्वाण हो सकता है, वह सत्य ईश्वर हो सकता है, वह सत्य ब्रह्म हो सकता है, वह सत्य कोई ऐसा जीवन सत्य हो सकता है जो मरण धर्मा व्यक्तिगत जीवन से बड़ा हो, अधिक स्थायी हो या चिरस्थायी हो। वे इस समर्थक अनुभूति तक पहुंचते हैं कि निजी सुख सुविधा की खोज ही जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है।
यानी केवल एक सुखी भौतिक जीवन जीना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, उससे कोई स्थायी संतोष नहीं मिलेगा। एक विचारशील मनुष्य के लिए अस्थायी संतोष तक मिलना कठिन है। एक चिंतनशील जो मनुष्य है उसको तो यहाँ पर स्थायी क्या, एक अस्थायी संतोष भी नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा चिंतनशील है वो ऐसे जीवन से सुखी हो ही नहीं सकता। जीवन के पूर्णानुभव के लिए किसी ऐसे मूल्य के लिए जीना आवश्यक है जो जीवन की अनश्वरता का बोध कराए। यही मनुष्य को सांत्वना दे सकता है कि मर्त्य यानी नाशवान, जिसकी मृत्यु निश्चित है, होते हुए भी वह किसी अमर अर्थ में जी सकता है, यानी बृहत्तर जीवन मूल्य के लिए जी सकता है। आत्मजयी, ये ध्यान देंगे, ये कोटेशन है, कई बार पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा जाता है। आत्मजयी वास्तव में है क्या? कवि के स्वयं के शब्दों में आत्मजयी मूलतः जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बृहत्तर जीवन मूल्यों को जीने की जो संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं हमारी चेतना में, उनके बीच अपनी खोई हुई आस्था को फिर से प्राप्त करने की कहानी है। ये स्वयं कुंवर नारायण ने कहा है। अब आत्मजयी की प्रारंभिक पंक्तियां क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखनी है। पूर्वाभास उनका पहला भाग है आत्मजयी का, और अंतिम भाग है मुक्तिबोध, ये भूलना नहीं है। पूर्वाभास में देखिए क्या कहते हैं कवि, यहां से शुरू होता है, शुरुआती पंक्तियां हैं। ओ मस्तक विराट, अभी नहीं मुकुट और अलंकार, अभी नहीं तिलक और राज्य भार, तेजस्वी चिंतित ललाट दो मुझको, सदियों तपस्याओं में जी सकने की क्षमता, पाऊं कदाचित वह इष्ट कभी, कोई अमरत्व जिसे सम्मानित करते मानवता सम्मानित हो। क्या कह रहा है? ओ मस्तक विराट, यानी अपनी चेतना शक्ति को संबोधित कर रहा है कि हे विराट मस्तक, मुझे मुकुट नहीं चाहिए, मुझे अलंकार आभूषण नहीं चाहिए, मुझे कोई तिलक और कोई राज्य का भार नहीं चाहिए, यानी मुझे ये सांसारिक भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक चिंतनशील मस्तिष्क दो, जिससे मैं क्या करूं, सदियों तक तपस्या में जीने की क्षमता प्राप्त कर सकूं, और वो अमरत्व जो मेरा लक्ष्य है जीवन का, यानी बृहत्तर जीवन मूल्य में जीने का जो लक्ष्य है मेरा, उसे मैं प्राप्त कर सकूं, ताकि मेरे शरीर के नष्ट होने के बाद भी मानवता उस पर गर्व कर सके। ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं। आत्मजयी की अंतिम पंक्तियां जहां समाप्त होती है आत्मजयी, अपने को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लूं, दूसरों के सरल आश्वासनों और फूहड़ पहचानों से मैथुन, मैत्री, ममत्व, महत्वाकांक्षाएं, ये सब सांसारिकता है, क्योंकि इनके अंत तक आकर भी पूर्ण नहीं हुआ कि मैंने सब कुछ संसार में देख लिया, अपने आप को सुरक्षित कर लूं, अपने लिए ये भौतिक सुविधा बचा लूं, ये चीज अपने लिए संभाल कर रख लूं, आनंद कर लूं बहुत सारा भौतिक सुख सुविधाओं से, इनको पाकर भी मैं पूर्ण नहीं हुआ, यानी मैंने अपने भीतर पूर्णता के आनंद को नहीं जिया, क्योंकि इनके पूर्व निश्चित परिणामों में घटित होकर भी मरा नहीं, बार बार अक्षुण्ण लौट आया हूं, बार बार मैं इनका भोग करता हूं, इन भौतिक सुख सुविधाओं का, लेकिन फिर भी मैं नष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं निर्लिप्त भाव से इन आनंद को उठाता हूं। क्योंकि इन समाधानों के बीच चौंक चौंक कर पूछता रहूं, क्योंकि मेरी जो चेतना है, जो चिंतनशील चेतना है, वो बार बार मुझसे प्रश्न करती है, जीवन क्या है, मृत्यु क्यों, मुक्ति कैसे, ईश्वर कहां, ये सारे प्रश्न। यानी अंत में भी जो आत्मजयी खंड काव्य जहां समाप्त होता है, वहां भी नचिकेता का जो मस्तिष्क है वो तरह तरह के प्रश्नों में ही उलझा हुआ है, और यहीं इसी बिंदु पर आकर आत्मजयी समाप्त हो जाती है। अब हमें एक बार ये देख लेना है, हालांकि मैं समझा चुकी हूं आत्मजयी के प्रतीक क्या है। जो पिता है वाजश्रवा, वो वैदिक कालीन वस्तुवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है, वस्तुवादी यानी परंपरागत भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। नचिकेता उपनिषद काल का जो आत्मपरक दृष्टिकोण था, यानी अपनी चेतना में जीने का जो दृष्टिकोण था, बृहत्तर जीवन मूल्यों के लिए जीने का जो दृष्टिकोण था, उसका प्रतीक है। जो जिज्ञासु है, शोधक है, यानी खोज करने वाला है। नचिकेता और वाजश्रवा का ये जो वैचारिक विरोध है, जो मिलता नहीं पिता और पुत्र का, ये पारस्परिक असहमति वर्तमान युग की नई और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का प्रतीक है। इन तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब आत्मजयी के प्रतीकों की प्रासंगिकता क्या है? आत्मजयी के सभी प्रतीक वर्तमान संदर्भ में पूरी तरह से प्रासंगिक हैं, क्योंकि वर्तमान युग में मनुष्य अपनी आंतरिक चेतना की उपेक्षा करके अवसाद, तनाव, क्षोभ, निराशा, हताशा जैसी खिन्न मनस्थितियों को झेलने के लिए विवश है। इसकी चर्चा मैं कर चुकी हूं। ये वही स्थितियां हैं जो उसे जीवन के चिर आनंद से वंचित कर रही हैं। संसार की प्रत्येक दृश्यमान वस्तु जो दिखाई देती है वो नश्वर है, जो नहीं दिखाई देती उसके लिए जीना है।
हमारे आत्म तत्व के लिए जीना है, जीवन मूल्य के लिए जीना है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। मनुष्य के भीतर एक ऐसा अक्षुण्ण, यानी अक्षुण्ण का मतलब है कभी समाप्त न होने वाला, ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा अनुपम, अद्भुत, परम शक्तिशालिनी चेतना है जो अनश्वर है। अतः मनुष्य उसी चेतना के प्रति समर्पित हो, मृत्यु के पार के जीवन के लिए जिए, तो भौतिक उपलब्धियां भी उसके लिए आनंद का स्रोत बन सकती हैं। कवि का यहाँ यह उद्देश्य कदापि नहीं, ध्यान देंगे, मैं हालांकि बता चुकी हूं, कवि का यहाँ यह उद्देश्य कदापि नहीं कि व्यक्ति संसार में जीना ही छोड़ दे, उससे आनंद लेना छोड़ दे, क्योंकि ऐसा करने पर स्थितियां और विकट हो जाएंगी, क्योंकि सृष्टि का विकास क्रम ही अवरुद्ध। सभी सन्यासी हो जाएंगे तो सृष्टि का क्रम चलेगा कैसे? सभी विरक्त हो जाएंगे तो सृष्टि चलेगी नहीं। तो कवि ने स्पष्ट किया है कि मेरा यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि संसार में व्यक्ति जीना छोड़ दें या आनंद लेना छोड़ दें, बस मेरा उद्देश्य इतना है कि अपनी आत्मशक्ति के प्रति उपेक्षा भाव न रखें, और जो कुछ भी आनंद से जिए उसमें डूबे नहीं, उसकी विकृतियों को अपने व्यक्तित्व का अंग न बनने दें, बल्कि निर्लिप्त भाव से आनंदित होते हुए जीवन जिए। आत्मजयी का उद्देश्य क्या है? नचिकेता प्रसंग के माध्यम से आस्था की पुनः प्राप्ति का पथ प्रशस्त करना पहला उद्देश्य है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कवि ने इसे स्वयं आस्था के पुनर्लाभ की कहानी कहा है। तो किस तरह से एक अवसादग्रस्त व्यक्ति अपनी आस्था को लौटाकर शक्तिशाली बन सकता है, ऊर्जावान बन सकता है, ये बताना कवि का उद्देश्य है। मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं, अपितु एक पड़ाव का अवसान है। ये एक पड़ाव है, मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं है। दूसरी बात ये बताई गई है, जीवन को असीमित संभावनाओं में बृहत्तर जीवन मूल्यों के लिए जिया जाए तो अधिक सार्थक, आनंददायक और चिरस्थायी हो सकता है। क्योंकि शरीर के नष्ट, चिरस्थायी कैसे होगा? क्योंकि शरीर के नष्ट होने के बाद भी जिन जीवन मूल्यों के लिए हम जिए हैं, वो जीवन मूल्य हमारे नाम के साथ जुड़े रहकर इस संसार में विद्यमान रहेंगे। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूँ थोड़ी सी कठिन थी विषय वस्तु, मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सरल से सरल शब्दों में आपको बता सकूं। तो उम्मीद करती हूँ, अपेक्षा है मेरी कि आपको ये समझ में आई होगी, और इससे आपकी परीक्षा में जो प्रश्न हैं उनको हल करने में भी आपको मदद मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।